नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज्य का मंत्री हो अथवा केंद्र का गृह मंत्री, भाजपा प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं बड़े बड़े मंत्री। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में 9 विधानसभा आए हैं और इन विधानसभाओं में राज्य और केंद्र का कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसने सभा को संबोधित ना किया हो। लोधी समाज का डंक है या ब्राह्मण की एकता, कहीं ना कहीं भाजपा को यह डर सता रहा है कि सीतापुर में क्या होगा। जहां एक तरफ भाजपा प्रत्याशी को जिताने में बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं जनसभाएं, वहीं भाजपा के बागियों ने भी भाजपा को हराने में नहीं छोड़ रहे कोई कसर। बागियों का होगा झंडा बुलंद या फिर भाजपा लहराएगी जीत का परचम, या तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल भाजपा की करनी का क्या होगा हाल, सुनिए भाजपा की कहानी लेखराज लोधी की जुबानी। राजा करण सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी से जो बगावत कही जा सकती है, इस चीजों के लिए बगावत करके निकले थे लेखराम लोधी जी, और स्थितियां परिस्थितियां बदलती रही तो आज उसी 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान सीतापुर में होना है, इसी साथ अन्य जनपदों में होना है। और सीतापुर में ही उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र के मंत्री यहाँ डेरा डालते हैं और प्रतिदिन आना जाना उनका लगा रहता है। तो उसी विषय में आज हमारी चर्चा होगी लेखराम लोधी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोधी जी। आज जो ये उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में ही ज्यादातर मंत्री और नेता लोग आ रहे हैं बीजेपी के, क्या कारण इसका है? देखिए, स्पष्ट कारण ये है कि सीतापुर जनपद में जो 9 सीटें हैं, 9 भारतीय जनता पार्टी खा रही है। और इस बार जो हमारा लोधी समाज है पूरा भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है। और इस बार देख लेना, हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक नोटा का प्रयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा हराने का काम करेंगे। और निरंतर हमारे प्रयास है, दिन रात। मैं रात में 1-2 बजे रोकता हूँ अपना ये कारवां और सुबह 6 बजे से 7 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। और गांव-गांव हम जितने हमारे लोग हैं, जहाँ तक मैं गया हूँ, पूरा समर्थन हमारी बिरादरी का मिल रहा है और वो लोग निरंतर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं और वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जैसे कि मीडिया के संज्ञान में यह है कि आप भी बीजेपी के सदस्य रहे हैं, आखिर क्या कारण रहा, किस वजह से ये विरोध हुआ, किस वजह से आप जो समाजवादी प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, अदर लोग कर रहे हैं और इसको हराने का प्रयास कर रहे हैं? जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सीधा जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है इस बार। क्योंकि सीतापुर जनपद में एक ऐसी स्थिति बन गई है, यहाँ पर सिर्फ एक छत्र चलाना चाहते हैं आदरणीय सांसद जी और अक्षय मेहरोत्रा जी, लेकिन ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी 3.5 लाख जनसंख्या होने के बावजूद हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो क्या हम लोग इनके गुलाम बन के रहेंगे? अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग इनको इस बार 9 के 9 विधानसभा हराने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने घोषणा की थी कि हम बीजेपी को पूरा हराने का प्रयास करेंगे, तो क्या कहीं ये बीजेपी के अंदर डर तो नहीं है? इसी डर की वजह से प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी भी आ रहे हैं, स्वतंत्र देव जी भी आ रहे हैं, ये क्या है? देखिए, आज से पहले क्या था, हमारी समाज की वोट पूरा भारतीय जनता पार्टी को जाता था और डर, थोड़ा डर नहीं है, बहुत ज़्यादा डर है। अगर डर ना होता तो ऐसा कोई सेंट्रल का मंत्री नहीं रहा जो अच्छा हो, वो यहाँ आया हो। और कल अमित शाह जी, कल आपके डिप्टी सीएम जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, अब देखिए लास्ट टाइम 4 बजे 5 बजे तक कैंपेनिंग करते रहे कि वोट दो, लेकिन उनको जवाब एक ही मिलता रहा कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी हरा रहे सभी लोग। और ये भीड़ जो आ रही है, आपको क्या लगता है? भाई, हमारा विरोध हो रहा है, बहराइच में भी हमारे लोग कर रहे हैं, लखनऊ में भी कर रहे हैं और अन्य जगह भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मेरा मूल निवास सीतापुर है और मैं सीतापुर का निवासी हूँ, तो मैं सोचता हूँ इस बार मैं अपना पहले घर संभाल लूँ। और अगर ये सम्मान नहीं देते हैं तो ये हमारा कारवां आज तक रुकने वाला नहीं है, ये 24 तक जाएगा और 24 में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और खासकर मैं सांसद जी को इस बार डायरेक्ट जो है, खासकर हमारी सीतापुर की जो लोकसभा है उस पर हम लोग भरपूर उनको हराने का काम करेंगे। नेताजी, आपसे एक सवाल और है। जैसे अभी सिधौली क्षेत्र के जो सपा से आए, बस इसमें भाजपा में आए और वो मंचों में खुला भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 23 तारीख को साइकिल को जिताइएगा, जबकि भाजपा के होते हुए। और वहीं अमित शाह जी भी ऐसे कह रहे हैं कि 12वीं पास करके जब आप इंटर में आएंगे तो आपको सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, तो इसको मत बुद्धि का क्या कहा जाएगा? देखिए, ये लोग बड़े लोग हैं, मैं इनको क्या कहूँ। अब वो, क्योंकि मानसिकता तो वही बनी रही है उनकी, तो वो उससे भी निकल नहीं पाए बाहर।
इसीलिए वो उन्होंने कह दिया कि जो है उनको वोट दो। नहीं, ये घबराहट है या क्या है? डर है, ये डर है, और डर में ये लोग इतना इधर घबरा गए हैं, ये सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहूँ। अब देखिए इंटर और 12वीं में क्या मतलब है, एक ही चीज़ है। अब उनको ये लोग लिख के जो इनको दे देता है, 3 इडियट पिक्चर में एक बदल गई थी स्क्रिप्ट, तो बदली हुई स्क्रिप्ट है। अब इनको इंटर और 12वीं नहीं मालूम है, फिर तो क्या बताएं हम कैसे हमारे गृह मंत्री जी। नेता जी, जैसा कि 3 चरण चुनाव हो चुके हैं, 3 चरणों में क्या परिणाम निकल रहा है और चौथा चरण होने जा रहा है, तो इसमें हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? मैं समस्त जनता से निवेदन करूंगा, इस बार समस्त जितनी विधानसभा हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और अधिक से अधिक नोटा का, हमारा समाज तो नोटा अधिक प्रयोग कर रहा है। आप देख लेना, चाहे लखीमपुर, चाहे सीतापुर, चाहे लखनऊ हो, आसपास के जिले हरदोई हो, जहाँ भी हमारे, और इस उत्तर प्रदेश में लगभग 50 जिलों में हमारा संगठन है, हमने सबसे कह रखा है कि नोटा का प्रयोग करो और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करो। तो ये केवल अभी आप उत्तर प्रदेश में ही हराएंगे या 2024 को लेकर कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? 2024 में तो देखते हैं पार्टी क्या रवैया हमारे समाज के प्रति करती है। अगर वो जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे, अगर वो सम्मान नहीं देंगे तो बिल्कुल हम लोग उनके विरोध में रहेंगे और हराने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ थे लेखराज लोधी जी, जो अपने समाज के प्रति जागरूक हैं और अपने समाज से कह रहे हैं जहां पर यदि हमें कोई सम्मान नहीं मिलता है तो हमें उस प्रकार से नोटा का प्रयोग किया जाएगा। ये तो खैर आने वाले समय। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।